मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूँ, और जो जो लोग पत्रकारिता को समझ रहे हैं कि पत्रकारिता आने के बाद बड़ा ग्लैमर होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, तो मैं उनको बता दूँ वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ग्लैमर जो है वो दलाली के पैसों से आता है। पत्रकारिता फाके का काम है। आपको शायद दो वक्त का खाना भी ना मिले अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर आप एक एवरेज सैलरी अगर किसी ढंग ओके ओके न्यूज़ चैनल के पत्रकार की देखें तो मुझे लगता है 50-55 से ज़्यादा नहीं है। अच्छे पत्रकारों को मैं जानता हूँ जो 10 साल 8 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लंदन से भी पढ़कर आ जाइए, मार्केट स्टैंडर्ड 25,000 का ही है आज भी। हो सकता है दैनिक जागरण भास्कर में आप जाएं तो 12,000 रुपये देते हैं, अमर उजाला 12,000 रुपया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पत्रकारिता संस्थान जो है खुद अपने आप में एक अत्याचार की फैक्ट्री है। तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो कल मिनिमम वेज पर बात करेंगे या किसी मजदूर की बात करेंगे? वो खुद मिनिमम वेज फॉलो नहीं कर रहे। वो खुद वहाँ 8 घंटे की शिफ्ट का 11 घंटा काम करवा रहे हैं, लेकिन उसको ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं। यही लोग अगर विदेश में होंगे, वहाँ आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकते किसी से, बिकॉज वहाँ तो आर्ली पे रेट है ना। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता को लोगों को समझना चाहिए कि, और मुझे लोग कभी कभी बोले बायस हो, बिल्कुल हूँ मैं बायस। बायस होना कोई बुरी बात नहीं, और आप अनबायस हो भी नहीं सकते। ये झूठ, वो व्यक्ति झूठ बोलता है जो कहता है कि मैं अनबायस्ड हूँ। आप बायस बनिए, लेकिन बायस किसके लिए बनिए? जनता के लिए बनिए। प्रो पीपल बायसनेस सबसे अच्छा अनबायसनेस है। अगर सड़क पर खड़ा एक गरीब की आवाज आप उठा रहे हैं बिना सरकार का पक्ष सुने, तब भी मैं आपकी पत्रकारिता को 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि सरकार के पास तमाम संसाधन है अपनी बात बुलवाने के लिए, लेकिन वो जो गरीब रोड पर बैठा है जिसकी झुग्गी टूट रही है, उसके पास क्या संसाधन है? तो इसके लिए प्रो पीपल अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप बहुत शानदार, वही असली पत्रकारिता है। आज तो बड़ा ताज्जुब होता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो दंगा करवाते हैं चैनल पर बैठकर। और गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में दंगा रोकते हुए मौत हो गई थी। रामनाथ गोयनका के पास का एक पत्रकार था। जब रामनाथ गोयनका मध्य प्रदेश पहुंचे तो मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रामनाथ गोयनका को बधाई देते हुए कहा कि आपका पत्रकार बहुत अच्छा है। अगले दिन रामनाथ गोयनका ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कि कैसे मुख्यमंत्री तुम्हारी तारीफ कर सकता है कि तुम अच्छे पत्रकार हो, यानी तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा पत्रकार वो हो कि जब पत्रकार न्यूज़पेपर या चैनल का मालिक पहुंचे तो सीएम और जो मंत्री वो पानी पी पे कर गाली दे उसके पत्रकार को कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, तब वो काम कर रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और सत्ता की आवाज उठाने वाले लोग पत्रकार नहीं हो सकते, कोई भी हो। मैं ये इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। हर दौर में गोदी मीडिया रहा होगा। भगत सिंह भी लिखते हैं कि 1920 के भी दौर में गोदी मीडिया था इंडिया में, जो अंग्रेजों की तारीफ किया करता था। तो गोदी मीडिया हर दौर में होगा, आज नहीं कल भी होगा। और वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम न्यूज़पेपर का क्रिएट कर दिया है चैनल का कि बिना आर्थिक संपन्नता के वो चल नहीं सकता। उस सत्ता से सवाल पूछने वाले होंगे तो सत्ता की चापलूसी करने वाले भी लोग वो होंगे। पर मेरा कहना है कि करिए ना, हो सकता है आपकी EMIs हों, आपकी बहुत सारी मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो EMIयां होंगी जिसकी वजह से लोग बेवफा हैं जनता के लिए। पर ठीक है, मेरा कहना है कि इतना मत करिए ना। मतलब आपको झुकने कहा गया है तो आप रेंग लीजिए। आप तो दंडवत हो गए, और आप क्यों प्रधानमंत्री को बचा रहे हो या मुख्यमंत्री के पक्ष में आके खड़े हो रहे हो? आपका काम है खबर दिखा देना। भाई उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना चैनल पर, एंकर है चैनल पे, भाजपा का प्रवक्ता है चैनल पर, कांग्रेस का प्रवक्ता है, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता है, लेकिन फिर जो एंकर है वो खुद भी प्रवक्ता है। फिर उसके अपने काउंटर सवाल है, इनडायरेक्टली प्रवक्ता है। क्यों काउंटर सवाल है? अब मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि नेहरू ने माफी मांगी। कहाँ से मिला आपको? आपने कोई रेफरेंस दिया क्या? पहले के पत्रकार रेफरेंस देते थे, कोट करते थे कि आई कोट। फेसबुक पोस्ट को कोट कर रही थी। हाँ, आई कोट, लोग ऐसा बोलते हैं, भाषण भी देते हैं आई कोट। तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी को कोट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। लेकिन आप बोलकर निकल जाइए, आपको माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हमारा सिस्टम है, हम तो चलेंगे। अब बताइए, अब जैसे मैं मीडिया का रोल के बता रहा हूँ, मीडिया ने एक तरीके का हिंदुत्व का एक चोला लबादा ओढ़ रखा है। ये असर साउथ में क्यों नहीं होता? ये साउथ के लोग हिंदी नहीं समझते,
साउथ के लोग इनका चैनल नहीं देखते, हम्म, लेकिन साउथ के लोग क्या धार्मिक नहीं है क्या? इनसे ज्यादा धार्मिक है, हमसे ज्यादा है शायद। ज्यादा धार्मिक है। हाँ, उनके यहाँ जितने रीति रिवाज, कठिन परीक्षा, तपस्या और ये व्रत है, नॉर्थ का आदमी फॉलो भी नहीं कर सकता। नॉर्थ का आदमी तो नॉर्थ में ऐसे मंदिर भी नहीं है जैसे हाँ साउथ में मंदिर नहीं बनाए है। गए हैं। तो आप सोचिए कि वहां नहीं जा पा रहे क्योंकि वो नफरत है। हम्म, मैं जेल में था, जेल में कैसे नफरत फैलेगी जब आदमी समाज में नहीं है? टीवी, जेल में मैं मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल है इस समय। मैं था तो मेरे साथ बैरक में 18-19 मुसलमान थे, जिसमें 5-6 बांग्लादेशी भी थे। उनको पीटने का रोज प्लानिंग बनता था। कितनी बार जेल हुआ है? मैं 2 बार हुआ है, 2 बार? सेम जेल में ही रहा, लखनऊ में। एक जेल में? हाँ, एक ही जेल में रहा। एक बार तो मैं 8 दिन रहा, एक बार 3 महीने रहा। तो 3 महीने वाले में बहुत बहुत कुछ सीखने मिला। हालांकि 7 दिन वाला क्रैश कोर्स भी वो ठीक था, लेकिन उसके लिए वो अगर नहीं किया होता तो शायद ये 3 महीना नहीं होता। क्या कारण था जेल जाने का? मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणियां थी, कुछ पूर्व में किए रिपोर्ट्स थे। आपने लिख दिया इसको छुपाए नहीं छुपता। हाँ, तो अगले दिन पुलिस भेज दी होगी। अगले दिन पुलिस भेज दी। और मुझे लगता है कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप सरकार का मीम बनाते हो, सरकार चुनकर आती है, 5 साल जनता का मीम बनाती है। और अगर जनता मीम बना दे तो ये बड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। 5 साल रोज मीम बनता है जनता का, जितने वादे किए हैं। मुझे लगता है कि आप अमेरिका में देखिए प्रधानमंत्री को किस तरीके से लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ तो जरा सा भी आप कुछ बोल दीजिए, आपको तो बड़ी मर्यादा में रह के, मर्यादा में रहेंगे तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? मर्यादा भी तो आपने तय कर ली कि कहाँ मर्यादा है। मर्यादा तय कर, जो मर्यादा की बात करें उन्हीं ने तय किया मर्यादा क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जनता से बड़े हैं क्या? जनता से तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। चुन कर आए हैं ना आप। जब आप चुन कर आए हैं, कह रहे हैं कि मुझे इतने लोगों ने वोट दिया, मुझे इतने लोगों का समर्थन है, तो भाई जब लोग आपकी क्रिटिसिज्म करें, आपको भला बुरा कहें, तो भी आप कहिए ना, ये भी तो उन्हीं लोग वही कर रहे हैं जिन्होंने वोट दिया। और ये सबके लिए है। मतलब मैं मानता हूँ सत्ता का जो स्वभाव है वो गैर लोकतांत्रिक है। कहीं की भी आप सरकार देख लीजिए, क्या ममता बनर्जी ने ट्वीट करने की वजह से लोगों को जेल में नहीं भेजा? क्या शिवसेना सरकार ने नहीं भेजा? क्या कांग्रेस सरकार ने नहीं भेजा? हर सरकार। असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट थे, उनके ऊपर ऐसे नहीं लगाया। किसने लगाया? बीजेपी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया था। जब अन्ना आंदोलन में वो कार्टूनिस्ट थे जो बिग बॉस में भी आए थे। तो मेरा कहना, सत्ता का जो स्वभाव है ना, वो गैर लोकतांत्रिक है।